विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 00000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? हाँ, तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं अब सहरसा जंक्शन पे। तो आज की सवारी में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी। और मैक्सिमम मोस्टली सारे एग्जाम्स के अंदर आपको इनके क्वेश्चन नजर आएंगे और कभी कभी ये थोड़ा सा उलझा देता है, पर आज के बाद, इस क्लास को करने के बाद आपको पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन बच नहीं जाएगा। तो आइए फिर सफर का मजा लेते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, चलिए। देखो, सबसे पहले पार्टनरशिप को समझने के लिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो, पार्टनरशिप होता क्या है? एक चीज बड़ा साधारण सा बात है। आप जरा एक बात बताइए, हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ठीक, अब ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम जाके करने, मान लो 12 महीने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, और कोई लोग कहेगा कि चलो दोस्त 6 महीने बीत गए, अब 6 महीने के बाद मेरा एक दोस्त है, बोला चलो दोस्त अब हम तुम्हारे साथ साझेदार हो जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं हम तुम्हारे। तो मेरा सबसे पहला सवाल क्या होगा कि भैया तू इन्वेस्ट कितना करेगा? है, बिना इन्वेस्ट किए तुम्हारे से पार्टनरशिप कैसे होगी? तो बोला चलो मैं 2 लाख रुपए तुम्हारा इन्वेस्ट कर देता हूं। तब जरा देखो, साल का जो फायदा का लेखा जोखा होता है वो लेखा जोखा कब होता है? साल भर के अंत में। अब ये साल भर के अंत में हम जब लेखा जोखा करेंगे तो हमारा एक फिक्स्ड रेशियो तो होना चाहिए कि किस रेशियो में हमारा फायदा आया। तब जरा सोचो, हम लगाए थे 1 साल भर के लिए और वो लगाया सिर्फ 6 महीने के लिए, तो उसका रेशियो कुछ और होगा, उसका शेयर कुछ और होगा और हमारा शेयर कुछ और होगा। अब इसी सारे उलझन को कंप्लीट करने के लिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस बात को थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं कि क्या है ये बातें और इसको किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो चलिए फिर अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्टनरशिप यानी कि 2 चीजों पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि हमने अमाउंट कितना लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। यानी कि ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा कि हमने अमाउंट कितना लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। ये हमारा बेसिक सा यही फंडा है और पूरे चैप्टर के अंदर इसी चीज पे खत्म हो जाएगा कहानी। और हमें लगता है जब आप आज की क्लास को कर लेंगे तो कोई कंफ्यूजन फिर बच नहीं पाएगा इस चैप्टर के अंदर, है ना? तो पार्टनरशिप मतलब आपको यही चीज ध्यान देना है, आप थोड़ी देर के लिए समझना है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने इनकम को बांटते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट भैया इतने का था तो हमारा इनकम भी इतना होगा। अब आप सुनते होंगे किसी किसी कंपनी में चलो इसका 40% शेयर है, किसी का 60% शेयर है। अब जिसका 40% शेयर है, मान लो थोड़ी देर के लिए कोई एक व्यापार है, बिजनेस है जो 100 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 लोग हैं, कौन कौन? एक आर्यन और दूसरा भारद्वाज। ये लगाया 40 करोड़ और ये लगाया 60 रुपए। अब तुम सोचो, अगर ये 40 रुपए लगाया 12 महीने के लिए तो यहां भी 12 से मल्टीप्लाई करा लिया, और ये भारद्वाज भाई साहब ये भी 12 महीने के लिए 60 रुपए लगाया, इनमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर दोनों के टाइम बराबर है तो ये मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि फाइनली हम चाहते हैं आर्यन और भारद्वाज इस दोनों के रेशियो क्या है। तो रेशियो में साहब जी जो दोनों सेम सेम होगा तो कट जाएगा ना, फिर लिखने का क्या मतलब। अगर टाइम बराबर आ रहा है दोनों का तो याद रखना कभी भी रेशियो में हम उस टाइम को कंक्लूड नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात आती है, देखो ये 40 और 60 भी हमारे कट रहे हैं, 20 दूना 40, 20 तिया 60, मतलब हम सोचेंगे 2:3 में हम इन्वेस्ट किए। अगर 2:3 में हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, मान लेते हैं साल भर का प्रॉफिट हमारा आ गया 40 रुपया। समझना बात को, 100 रुपए लगा के हमने कोई व्यापार स्टार्ट किया, हमारा 40 का इन्वेस्टमेंट है और इसके 60 के इन्वेस्टमेंट है, दोनों ने 12-12 महीने का इन्वेस्टमेंट करा है, तो हमारा साल भर के हमारे जो शेयर के रेशियो निकल आए वो निकल आए कितना? 2:3। क्लियर? अब जरा सोचो, हमने क्या कहा कि 2:3, यानी कि हमारा शेयर अगर 2 और 3 के रेशियो में, तो हमारा प्रॉफिट भी, याद रखना, जिस हिसाब से आप अपना शेयर लगाते हो प्रॉफिट भी आपको उसी रेशियो के हिसाब से मिलता है। तो अगर शेयर हमारा 2:3 का है तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा? 2:3 में ही होगा।
है। यानी कि अगर हम कुल प्रॉफिट की बात करें तो मेरे हिसाब से 2 और 3 यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा 5 हो गया। पर सवाल करा नहीं, साल भर का कुल प्रॉफिट है 40 रुपए, यानी कि इसी 5 का वैल्यू है 40, इसका मतलब 8 से गुना करके मिलेगा। अर्थात इसको कितना मिलेगा फायदा सर जी, 8 मल्टीप्लाई करा लो 16 रुपए मिलेंगे। इसको कितना फायदा मिलेगा, यहां भी 8 मल्टीप्लाई करा लो, 8 या 24 रुपए मिलेंगे। यानी कि साल भर के अंत में जब हम फायदे को बंटवारा करने जाएंगे तो भारद्वाज भाई साहब 24 रुपए लेके खुश हो जाएंगे और आर्यन भाई साहब 16 रुपए लेके खुश हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अरे काहे ना आएगी, इसमें है ही क्या, समझ रहे हो? तो ये हमारा कुल फंडा हो गया सवाल को सॉल्व करने के हिसाब से। कोई दिक्कत? चलिए अब हम छोटे छोटे सवाल को लेके अपने इस सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और तब आएगा उसके बाद महाजाल। क्या आएगा? जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जितने भी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। लेकिन उससे पहले आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इन छोटे छोटे चीजों का कि किस किस तरह से सवाल आपको उलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को इनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे। ओके, तो चला जाए। चलिए हमारा पहला सवाल क्या है, थोड़ा इत्मीनान से ध्यान से सोचिएगा। यह सवाल सिर्फ इंग्लिश वर्जन में है, संजोग से मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, वरना हिंदी भी दिखाई देता आपको। पर चलो हम तुम्हारे हौसला अफजाई के लिए शेर बोलेंगे। अब शेर कैसा होगा संभाल लेना, है ना? अब भैया, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹40,000 आफ्टर 3 months बी ज्वाइंट विथ ₹60,000। यानी कि ए ने किसी व्यापार को 40,000 लगा के स्टार्ट किया, लेकिन उसके 3 महीने के बाद उसमें बी भी आ जाता है और वो 60,000 लेके आता है। आफ्टर मंथ एंड आफ्टर 6 months सी ज्वाइंट विथ ₹80,000। मतलब अब करा समझना, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल भर की बात हो रही है। जरा सोचो, सबसे पहले तुम सोचो, ए आया। अब देखिए, जब आपको आइडिया आ जाएगा तो इतना डाटा लिखने का जरूरत नहीं होगा, पर अभी हम लोग लिखेंगे। ए आया, ये स्टार्ट किया था 40,000 लेके, कितने दिनों के लिए? 12 महीने की बात हो रही है, साल भर की बात हो रही है, यानी कि ये 12 महीने के लिए 40,000 लगाया था। कह रहा इसके 3 महीने के बाद, यानी कि अब जब 3 महीना ये अकेला था तो इसके 3 महीने के बाद बी आया, वो आया कितना लेके? 60,000 लेके आया, यानी कि 60,000 लेके आया। और ये 60,000 इसके जो बी के हैं, ये कितने दिनों तक रहेंगे? आप सोचो, एक साल की बात हो रही है जिसमें 3 महीने के बाद आया है, पहले 3 महीने तो ये अकेला था, मतलब इसके लिए कुल समय मिलेगा इसको 9 महीने ही इसके पैसे रहेंगे इस व्यापार के अंदर। अब कह रहा है इसके एंड आफ्टर अनदर 6 months, और दूसरे 6 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद ये आया और 6 महीने के बाद सी आ रहा है, यानी कि सी के पास देखो, अगर इसके 6 महीने के बाद बोलता तो 9 महीने, ये जो तुम देखो 3 महीने के बाद ये आया, तो 3 महीने के बाद आया तो इसके लिए कितना महीना बचा? 9 महीना। अगर सवाल कहता है कि इसके 6 महीने के बाद सी आ रहा है, यानी कि सिर्फ सी का पैसा 3 महीने के लिए होता, पर सवाल कर रहा है कि भैया इसके 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये आ रहा है और इसके 6 महीने के बाद सी आ रहा है। तो अगर इसके 6 महीने के बाद सी आ रहा है तो सी का पैसा जो 80,000 है वो रहेगा कितने दिनों तक के लिए? तो सिर्फ 6 महीने के लिए। कोई दिक्कत? अब सवाल क्या कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर दे गेट नेट प्रॉफिट ₹76,000, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? यानी कि पूरे एक साल के बाद कुल प्रॉफिट आ रहा 76,000 रुपया। हमने आपको बताया, आप जिस रेशियो में पैसे लगाते हो, जिस भी रेशियो में आप पैसे लगाते हो, आपका प्रॉफिट भी उसी रेशियो में आता है। तो पैसा क्या लगाया? ये कुल एक साल के लिए लगाया, यानी कि 12 महीने के लिए लगाया। इसके 3 महीने बाद ये आया, यानी कि इसको सिर्फ 9 महीने मिलेगा। इसके 6 महीने के बाद आया, यानी कि इसका पैसा सिर्फ 6 महीने तक रहेगा। तो अब इस हिसाब से रेशियो देखो, हम जब डाटा पढ़ेंगे उसी वक्त हमारे पास ख्याल आ जाएगा, क्योंकि हमको निकालना तो रेशियो है। तो तुम खुद सोच के देखो, ये जो 4 जीरो यहां भी है, 4 जीरो यहां भी है, 4 जीरो यहां भी है, तो हम इसे लिखते ही नहीं। हमने लिखा है क्यों? पर अभी तो समझ रहे हैं, इसीलिए इसको लिख रहे हैं। पर जब आपको आइडिया आ जाएगा, आप जब बनाने लगोगे, फिर ये सब चीज को लिखने की जरूरत नहीं। और समझना, अभी तो ये मेरा 4 जीरो इधर का मर गया, 4 जीरो इधर का मर गया, 4 जीरो इधर का मर, सॉरी 80,000 है, यहां भी 4 जीरो होगा, मर गया। अब देखो 12, 9, 6 कटने वाला है, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 8 दूना 16,
6 × 18, 4 × 4 = 16। अब ये और 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब ये 3 3 आ गया, अब कटने वाला नहीं है क्योंकि इधर इवन है और ये 9 नहीं कटेगा। ये बन गया हमारा सर जी 4 दूना 8, 3 तिया 9 और 4 दूना 8। अब तुम खुद सोच के देखो, अर्थात इस हिसाब से हम ये माने कि ए का शेयर है 8, बी का शेयर है 9 और सी का शेयर है 8। अर्थात शेयर का रेशियो अगर 8:9:8 है तो प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही आएगा। इस हिसाब से 9 8 17, 17 3 20 5 25, यानी कि नेट प्रॉफिट हमको हो रहा 25, पर सवाल कर रहा है ये प्रॉफिट 25 नहीं 76,000 है, 76,000। तो बताओ किसका शेयर चाहिए हमको? सी का शेयर क्या होगा? तो सी का शेयर कितना, मतलब ये 8 का मान पूछ रहा मेरे से। तो सोचो 25 का वैल्यू अगर 76,000 है तो अब काटते हैं, जरा सोचो तो 25 तिया 75 कट जाता सीधा, पर कट नहीं रहा, कोई बात नहीं। 25 तिया हो गया 75, बच गया 1, 1 पे 0 नहीं आएगा, एक और 0 लगा दिया तो 1 पे 0, 25 चौका 100 कट गया, फिर ये 0 आ जाएगा, यानी कि 30 40 ये वैल्यू आ गया 3040, 1 का मान आ गया। पर मेरे से क्या पूछ रहा, सी का शेयर बताओ। तो 8 × 30 40 कितना हो गया 0, 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 तिया 24, यानी कि ए का जो फायदा आएगा सर जी 24,320 रुपए आएंगे। यही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो हमने कुछ नहीं किया, सवाल बड़ा ही सिंपल सा था। सवाल आपको क्या दिया हुआ था कि भैया ए 40,000 लगा के कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके 3 महीने के बाद बी आ जाते हैं, ठीक है, तो बी के लिए 9 महीने का समय मिलेगा। इसके 6 महीने के बाद सी आता है 80,000 लेके, यानी कि 80,000 वाले को सिर्फ 6 महीने का रोटेशन मिलेगा। तो कुल इस हिसाब से हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, अब सबको हमने कर लिया, इस हिसाब से हमारा रेशियो बन गया 8:9:8। जिस रेशियो में आपका शेयर होगा उसी रेशियो में तो फेदा होगा, फेदा। तो हमारा फेदा क्या हो गया सर जी 8:9:8 हो गया, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा हो गया 9 8 17 8 25। हमारा प्रॉफिट आया 25 का, पर सवाल का 25 नहीं 76,000 है, तो इसको हमने काट लिया। 1 का मान आ गया 3040, सर जी 1 का मान 3040 आ गया। 8 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि यही तो सी का शेयर है, सी को तो इसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो सी का शेयर क्या हो गया 8 × 30 40, ये हमारा 24,320 आंसर आ जाएगा। अर्थात कुल बातें आपको समझ में आ गई। बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर। तो फिर अगले सवाल को पेश किया जाए। देखिए जरा, देखो सवाल कह रहा भैया 3 partners A, B and C invested their amount in the ratio 7:5:3। देखो फिर वही कहानी है, 3 पार्टनर है A, B एंड C। इसने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है 7:5:3, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक बात। At the end of 6 months, A withdraw his income amount such that his total investment becomes equal to C। ओके, कह रहा भैया इनिशियली ये इस रेशियो में अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन कह रहा 6 महीने के बाद ए ने कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लिया। मतलब 6 महीने तक ये 7 ही रहा था, यानी कि 7 × 6, यानी कि 7 रुपया अगर माने इन्वेस्ट किया था तो ये 7 रुपया इसके 6 महीने तक रहेंगे। लेकिन अब इसमें से कुछ पैसे विड्रॉल कर ले रहे हैं, और विड्रॉल करने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा सी के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर है, यानी कि 7 में से 4 रुपया निकाल लिया होगा, तभी तो जाके 3 रुपया बचा होगा, और ये 3 रुपया बाकी 6 महीने तक के लिए रहेंगे। देखो 6 महीने तक तो शुरुआत के 6 महीने 7 रुपए ही रहे, लेकिन इसमें से 4 रुपए निकाल लिया, क्योंकि सवाल कर रहा है कि उसमें से कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया, और विड्रॉल करने के बाद जो बचते हैं वो उतने ही बचते हैं जितने सी का इनिशियल अमाउंट है। तो सी का इनिशियल अमाउंट 3, यानी कि 3 बचा था, 4 निकाल लिया होगा। अब ये 3, बाकी के 3 ही 6 महीने तक रहेंगे, अर्थात ए का इन्वेस्टमेंट का दर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। If C shares in annual profit is ₹3,600, find the A। देखो अब बाकी चीजें वैसी ही हैं जैसे पहले दे रखा था, यानी कि ये रेशियो 5 ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, ये 3 ही है, बस ये हमारा इनिशियल था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं था, हमने सवाल ही अधूरा पढ़ा था, इसलिए हमने इस रेशियो को लिख दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब तुम जरा देखो 7 छक्का 42, 6 त्रिक 18, कितना आ गया भाई 60 आ गया। ये हो गया 60, रेशियो 5 रेशियो 3, कुछ कटने वाला तो है नहीं। अब देखो 60 5 3,
अब सवाल क्या कर रहा है मेरे से, कर रहा है इफ सी शेयर्स इन एनुअल प्रॉफिट इज 3600, सी कितना भाई, सी का अगर इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से है तो प्रॉफिट भी इसी हिसाब से होगा, लेकिन कह रहा सी का जो प्रॉफिट है साल के अंत में वो 3600 है। अब सोचो तुम 3 ना होके 3600 है, अर्थात 1200 से गुना हुआ होगा, तभी तो सी का इनकम 3600 हो गया। अब मेरे से सवाल कर रहा है बताओ ए का एनुअल प्रॉफिट कितना है, तो भैया ए कितना है, ए ये 60 गुना 1200 तो हमारा कितना हो गया, बलछाक 72,000। कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। भाई एबीसी 753 at the end of 6 year A withdraw his amount such that his total investment become equal to C and C, अर्थात कुछ 6 महीने तक 7 रहा, बाकी के 3 हो गए 6 महीने तक, 6 18, 6 कॉमन ले लिया, 7 3 10, 60 हो गया। बी का इन्वेस्टमेंट 5 है, हाँ ठीक है। अब कह रहा है सी शेयर एनुअल प्रॉफिट इज 3600, एनुअल प्रॉफिट में सी का शेयर 3600 है, यानी कि 3 ना होकर 1200 से गुना किया, तो हमसे पूछ रहा है क्या, ए का एनुअल प्रॉफिट बताओ, ए का एनुअल प्रॉफिट कितना हो गया, तो 60 में आप 1200 से मल्टीप्लाई कराओगे, बरछाक 72,000 हमारा ये आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, शायद इसके ऑप्शंस गलत हैं, चेक कर लेना। 3 partners ABC invested their amount in the ratio 7:5:3 at the end of 6 months. A withdraw his amount such that his total investment becomes equal to C. Okay. If C's share is in the annual profit is 3600, नहीं एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, बात समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा दें, आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, संभाल लेना उसको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या क्या है देखे होंगे आप। चलिए सवाल है, कर ए एंड बी इंटर अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। देखो ए और बी है, ये एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ए 10,000 लेके और बी 15,000 लेके आ रहे हैं। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद बी विथड्रॉल 5,000 एंड ए इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर। समझना, इन बातों को आप थोड़ा सा पहले समझिएगा। कहा भैया शुरुआत में 10,000 और 15,000 लेके आया कौन, ए। समझना बात को, ए बी की बात हो रही है, ये शुरुआत में 10,000 लेके आया और ये 15,000 लेके आया, ठीक। अब क्या करा, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, सॉरी आफ्टर 4 मंथ बी विड्रॉल 5,000, यानी कि 5 महीने तक ये 15,000 ही रहा, ये 15,000 5 महीने तक रहा, 5 महीने के 4 महीने, 4 मंथ, 4 महीने तक ये 15,000 ही रहा, लेकिन उसके बाद ये 5,000 विड्रॉल कर लिया। तो विड्रॉल कर लिया यानी कि बाकी बच गए हमारे 10,000, यही तो बाकी के 8 महीने रहने वाले हैं। अगर हम शुरुआत के 4 महीने 15,000 के हिसाब से किए, उसके बाद 5,000 हम निकाल लिए, तो हमारा बच कितना गया, 10,000, जो अगले 8 महीने तक के लिए रहेंगे, ठीक बात। And A invest rupees 500 more, और 4 महीने के बाद ये 5,000 और इसमें ऐड कर दे रहा है। जरा समझना, अगर शुरू के 4 महीने 10,000 के हिसाब से ही रखा और 4 महीने के बाद ये 5,000 और इसमें ऐड कर दिया, यानी कि अब इसका शेयर हो गया 15,000। कितने समय के लिए, बाकी के 8 महीने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 more month, 2 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने की भी बात हो रही है, इसके जस्ट 2 महीने के बाद, यानी कि टोटली 6 महीने के बाद सी ज्वाइन विथ रुपीज 20,000 कैपिटल, यानी कि अगर सी की बात होगी तो ये 20,000 रुपए लेके आ रहा है, लेकिन इसके 20,000 रुपए सिर्फ 6 महीने के लिए रह रहे, ठीक बात, ओके। अब कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट बिकम्स 27,600, व्हाट विल बी द ए शेयर, ए का शेयर क्या होगा अगर टोटल प्रॉफिट हमारा हो रहा 27,600। ध्यान से देखिए सवाल क्या कह रहा था, इस बात को थोड़ा समझते हैं। कह रहा भैया ए 10,000 लेके और बी 15,000 लेके इन्वेस्टमेंट किया, किसी पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 4 महीने के बाद ये अपना 5,000 निकाल ले रहा है और ये 5,000 और इन्वेस्ट कर दे रहा है। तो अगर 4 महीने तक की बात करें तो ये 15,000 ही रहेगा और ये 10,000 ही रहेगा,
यानी कि इसका 10,000 4 महीने तक के लिए रह गया, इसका 15,000 4 महीने तक के लिए रह गया। लेकिन ये 4 महीने के बाद 5,000 निकाल लिया, तो अब इसका बच गया 10,000, जो बाकी के 8 महीने तक रहेंगे। फिर कह रहा है इसने 5,000 रुपए ऐड किया, यानी कि 15,000 इसके 8 महीने तक और रहने वाले। अब इस हिसाब से अब कह रहा है एंड 2 मोर मंथ्स, यानी कि 4 महीने तक की बात हो रही थी, इसके 2 महीने और ज्यादा आगे चले जाए तो 6 महीने के बाद 20,000 लेके सी आया। तो भैया 20,000 लेके सी आया तो सी का इनकम कैपिटल रहेंगे कितने दिन तक? बाकी के 6 महीने ही ना। तो इस हिसाब से अब कह रहा है साल भर के अंत में अगर टोटल एनुअल प्रॉफिट हमारा 27,600 है तो ए का उसमें शेयर कितना होगा ये आपको बताना, तुम खुद सोचो। अब इस बात को समझते हैं। सब में देखो हजार 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 दिख रहा होगा, 4 जीरो यहां भी, 4 जीरो सॉरी 4 जीरो नहीं, यहां 3 जीरो कटेगा, 3 जीरो यहां से, 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 मर गया। अब देखो सबसे 2 भी कटने वाला, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब यहां बच गया 10 दूना 20 और 15 चौका 60, 60 20 80, 15 दूना 30 और 4 दहे 40, 30 40 70। वेरी गुड। एंड 20 दिया 60, ये हो गया हमारा 60। अब फिर सोचो मत, 0 से 0 मर गया, 8 7 और 6। अर्थात अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो 8:7:6 है तो हमारे प्रॉफिट के भी रेशियो यही आएंगे ना। अब इस हिसाब से मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट 8 है, बी का प्रॉफिट 7 है, सी का प्रॉफिट 6 है, तो कुल प्रॉफिट हमारा हुआ कितना? 8 7 15, 5 20 21। पर सवाल करा कि नहीं, कुल प्रॉफिट 21 नहीं, कितना? 27,600। यानी कि ये जो 27,600 है ये किसका वैल्यू है? 21 का। आ रही बात समझ? तो अगर काटना चाहे तो कटेगा, 7 7 13 2 15, 3 7 21, 3 9 27, 3 2 6 कट रहा है। अब नहीं कटेगा क्या? हमसे किसका प्रॉफिट पूछा जा रहा है? ए का। इसमें ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 का मान निकालना है, कट नहीं रहा है। देखो डाटा थोड़ा सा, इस सवाल के सारे डाटा को हमने खुद से सेट किया है, इसलिए डाटा थोड़ा अटपटा सेट हो गया। पर जब आपके प्रैक्टिस सेशन के अंदर डाटा आएंगे ना, वहां एक्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले होंगे, तो वहां आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ डाटा थोड़ा सा अटपटा सेट हो गया। तरीका को समझो, मेरा कहने का मतलब समझना। ए 10,000 लेके 4 महीने तक काम किया और 4 महीने के बाद 5,000 और ऐड कर दिया, यानी कि 15,000 बाकी के 8 महीने तक रह जाएंगे। बी ने 15,000 लेके आया था, लेकिन ये 4 महीने के बाद अपना 5,000 निकाल ले रहा, 10,000 बच गया, बाकी के 8 महीने तक कर 2 और महीने के बाद, यानी कि 4 महीने तक जब बात हो रही है, इसके 2 महीने के और बाद, अर्थात 6 महीने तक के बाद 20,000 लेके कौन आ रहा है? सी आ रहा है, यानी कि सी के पैसे कितने दिनों के रहेंगे? 6 महीने तक। अब इस हिसाब से हमारा रेशियो बन गया 80 70 60। अब अगर कहीं गलत हो चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन में गलती अगर हो जाए तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 8:7:6 आ गया हमारा क्या? नेट प्रॉफिट का, सॉरी प्रॉफिट का शेयर, मतलब प्रॉफिट में किसका कितना शेयर होगा। एक्चुअली में ये इन्वेस्टमेंट का शेयर है, पर जो इन्वेस्टमेंट का शेयर होगा वही हमारा प्रॉफिट का शेयर होगा। इस हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 8 7 15 5 20 21, 21 नहीं होके वो कितना है? 27,600। यानी कि इसी 21 का मान कितना है? 27,600। तो उस हिसाब से किसका वैल्यू चाहिए? ए का। तो ए का वैल्यू यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये कटेगा तो काट लेना, लेकिन लगता है सारा थोड़ा डाटा मिसिंग हो गया है, तो आप इस सबको देख लीजिएगा। बस मेरा काम था आज की क्लास में आपको सारे ओवरव्यू देने का कि कैसे सवालों पे हम लोग अटैक करेंगे, अटेम्प्ट लेंगे। आ रही बात समझ में? अगले सवाल की ओर बढ़े। ओके चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। सवाल कह रहा है ए एंड बी इंटर्स अ पार्टनरशिप विद ₹10। ये तो सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा दूसरे तरीके का सवाल है, समझिएगा, और अच्छा भी सवाल है। देखिए हमने आज आपको 6 सवाल आज हम आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें हमको लगता है 3 सवाल तो आपका निकल गया है। ये 6 सवाल और भी 2-3 तरीके के सवाल सिखाएंगे आपको, तो पूरा का पूरा इस चैप्टर का जितने भी ओवरव्यू है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसमें डाटा हमने अपने मर्जी से लिया है, तो कुछ डाटा समझ रहे हैं कटने पिटने वाला नहीं होगा, तो फिर आपको परेशानी होगी, ये बात मान रहे हैं, पर आप कॉन्सेप्ट सीखो। नेक्स्ट क्लास से जब आपके क्लास के अंदर पीडीएफ आएंगे तो उस समय देखना, बड़ा मजा आएगा। सारे डाटा कैलकुलेटेड होंगे, कटने वाले डाटा होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, ए पुट 50,000 मोर इन बिजनेस देन बी। अर्थात ए के बारे में बोल रहा है, ए जो है 50,000 ज्यादा पैसा लगाता है किससे? बी से। ठीक बात। बी हैज इन्वेस्टिंग
ओके, बी हैज इन्वेस्टिंग हिज कैपिटल फॉर 5 मंथ व्हाइल ए इन्वेस्टिंग फॉर 10 मंथ। अर्थात समझिएगा बात को, ए की बात करें तो सबसे पहले ए 10 महीने के लिए बात कर रहा है कि ए कितना दिनों के लिए बात कर रहा है, ए 10 महीने के लिए बात कर रहा है, और बी की बात कर रहे हैं तो बी कितने दिनों के लिए कर रहा है, ये 5 मंथ के लिए बात कर रहा है। अर्थात हमको नहीं मालूम है कि ए कितना किया है, बी कितना किया है, अभी हमको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन सवाल नहीं दिया है, सिर्फ इतना कह रहा है कि ए जो है ना वो बी से 50,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है। देख लेंगे अगले स्टेप को पढ़ेंगे तो सवाल कुछ इंफॉर्मेशन और देने वाला है, हम उसके बाद अपना कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि ए ने जितना भी पैसा लगाया होगा वो 10 महीनों के लिए लगा रहा है, और बी ने जितना भी पैसा लगाया होगा वो बी 5 महीनों के लिए लगा रहा है। इस हिसाब से हम इतना तो कर ही सकते हैं, 5 गुना 10 यानी कि 2a रेशियो b। अर्थात अगर हम a रेशियो b निकालना चाहे तो आपको मालूम होगा इसको इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1 और इसका वैल्यू क्या लिख देंगे 2। आ रही बात समझ में? अरे भाई कुछ नहीं है, रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है, देखो 2a बराबर b बोल ना, a को यहां रखते हैं, a ये हो गया और यहां से b यहां ले आओ तो इधर बच गया 1 और ये टूट के इधर आ जाएगा, a बाय b क्या हो जाएगा, a रेशियो b इक्वल टू 1 रेशियो 2। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन a के बारे में और b के बारे में अभी हम नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कर सकते कि a ने जितना भी पैसा लगाया b से 50,000 ज्यादा लगाया। अब आगे बढ़ते हैं सवाल के स्टेप में, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा हम लोग। इफ द शेयर ऑफ a इज ₹15,000 मोर देन b। अच्छा, a का जो शेयर है वो b से 15,000 ज्यादा है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट की बात करें, अगर मान लो a का प्रॉफिट a है और b का प्रॉफिट b है, तो a का प्रॉफिट जो है ना वो b से 15,000 ज्यादा है, अर्थात a माइनस b बराबर हम 15,000 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। If the share of A is 15,000 more than out of the total profit of ₹35,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो यानी कि A को जितना मिला और B को जितना मिला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का कुल कितना है 35,000 टोटल प्रॉफिट है। अच्छा ठीक है, अब यहां से हम लोग कर लेते हैं, सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ B। तो B के कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यानी कि 2 का मान हमको निकालना, जरा समझना। एक बात जरा सा सोच के बताओ, ध्यान से देखिएगा, अगर हम a माइनस बी यानी कि a का जो प्रॉफिट है वो b से 15,000 है, अर्थात a माइनस बी की बात करें तो ये 15,000 दिया हुआ है एग्जैक्ट डाटा में। ठीक, इसी तरह से टोटल प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि मान लो a का प्रॉफिट a था, b का प्रॉफिट b था, तो a और b को जितना मिला होगा वो टोटल प्रॉफिट का बात कर रहा है, 35,000 टोटल प्रॉफिट मिला है। इस हिसाब से अगर इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देते d और b कट जाएगा, 35 15 50 हो गया, 2a बराबर 50 यानी कि a का मान हो जाएगा 25,000। ठीक बात। अब सोचो अगर a को मिला है 25,000 तो b को कितना मिलेगा, तो b को मिल जाएगा हमारा कितना 25 10,000 प्रॉफिट में। अब आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो अभी हम लोग तुरंत किए थे कि a 10 महीने के लिए निकाला था और b 5 महीने के लिए निकाला था, यही तो इसका रेशियो किसका है, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और इसके प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ, ए का प्रॉफिट आ रहा है 25,000 और बी का प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है, 0 से 0 कट गया, 5 गुना 10 25। अब इस हिसाब से 5 गुना 10 इस 2 को यहां ले आओ तो ये 2 दूना हो जाएगा 4, अर्थात ए बटा बी कितना आ गया 5:4। अब देखो ए और बी में, अब जब हम प्रॉफिट को इनकम के बराबर किए, इसका मतलब बी का अगर इन्वेस्टमेंट 4 है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना 5, इस हिसाब से दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का, पर सवाल कह रहा है कि दोनों के बीच में अंतर है 50,000 का। सवाल ने आपसे पहले कहा है ए 50,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है किसके तुलना में, बी के तुलना में, यानी कि 4 से 1 ज्यादा है, लेकिन सवाल कर रहा है 1 नहीं 50,000 ज्यादा, यानी कि 1 का मान 50,000 है। हमसे पूछ रहा बताओ बी का कैपिटल कितना है, तो बी का कैपिटल 4 है, तो 4 गुना 50,000, अर्थात बी का 2 लाख कैपिटल लगा है, यही आपको सवाल पूछ रहा था। 2 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ओके। बी का कैपिटल कितना हो गया 2 लाख हो गया। देखो हमने पूरा तोड़ के आपको समझाया है, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है, बड़ा ही बेसिक सा क्लास है, इसलिए हमने पूरा तोड़ा है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ये सब डाटा पहले हम लोग लिखते नहीं, पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हमारे पास इंफॉर्मेशन था फायदे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में
एग्जैक्ट डाटा हमको दिया हुआ था कि भैया ए का जो फायदा होता है वो बी से 15,000 ज्यादा था, अर्थात ए माइनस बी कितना हो गया 15,000। कुल फायदे के बारे में सवाल ने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया कि भैया जो कुल इंफॉर्मेशन वो 35,000 अर्थात ए का 3500 सॉरी 35,000 थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो हमने इस हिसाब से ए और बी दोनों का नेट फायदा निकाल लिया कि भैया ए को एक्चुअली में कितना फायदा मिला और बी को एक्चुअली में कितना फायदा मिला। अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही रेशियो तो फायदे का होता है ना, तो फायदे का रेशियो, फायदा का एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया 25,000 और 10,000, तो फायदा का रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, ए ने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा 10 महीने के लिए, बी ने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा 5 महीने के लिए, तो कुल हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो और फायदा का रेशियो इस हिसाब से हमने निकाला। ए और बी का हमारा वैल्यू आ गया 4/5/4। तो हमने देखा कि 4 से 1 ज्यादा है, पर सवाल क्या कर रहा है कि ए जो इन्वेस्ट किया वो बी से 50,000 ज्यादा है, अर्थात इसी एक का मान है 50,000। तो बी का कैपिटल पूछ रहा था, तो बी का कैपिटल कितना 4, तो 4 में 50,000 से गुना कर दिया, यानी कि बी का कैपिटल 2 लाख का हो जाएगा। आ रही बात समझ? ओके, अब एक सवाल, 2 सवाल और करेंगे हम लोग, देखिएगा ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समझना। A and B started business with a capital rupees 40,000 and 60,000 and agreed that 20% of profit goes to charity. Okay. देखो अब ये थोड़ा सा और भी ज्यादा अलग तरीके के सवाल हो गए। हमने हर सवाल को अलग तरीके का ही लिया है, यही जान के कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझा दिया जाए, ठीक है। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा फिर उसी अलग तरीके से है। कह रहा है A and B started business with a capital rupees 20,000 and 40,000 and 60,000, यानी कि ए जो है, ए की बात करें ये 40,000 लगा के, और बी की बात करें तो ये 60,000 लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, एंड एग्रीड दैट 20% ऑफ प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। करा भैया फायदा जितना भी होएगा उसका 20% हम किसको देंगे, चैरिटी को देंगे। ऑब्वियसली समझ में आ रही बात आपको। तो अगर हम तुमसे ये पूछे, हाँ थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, चैरिटी and rest of the profit is divided according to their investment। जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा चैरिटी को देने के बाद 20% जो बच जाएंगे वो 80%, अब 80% को हम अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग अपने आप में बांट लेंगे। अब उस हिसाब से सवाल कर रहा है इफ ए गेट रुपीज 12,000 व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, यानी कि एक हिस्से में अगर 12,000 आ रहा है, जरा समझना। अब हम तुमसे बात करें ए का इन्वेस्टमेंट कितना 40,000 और 60,000, अब आप कहने की जरूरत नहीं 20 दूना 40 20 दिया 60, यानी कि 2:3 आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या आएगा 2:3 ही आएगा, समझना। तो हम मान लेते हैं इसका प्रॉफिट 2 रुपया है, इसका प्रॉफिट 3 रुपया है, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 5 रुपया। अब ये कह रहा है भाई सुनो, ये जो 5 रुपया है ना, समझना। अब कह रहा सवाल में कि नहीं ए को 2 नहीं, ए को मिला है कितना 12,000 प्रॉफिट में, हाँ ए को मिला है 12,000, समझिएगा बात को। अगर ए को 12,000 मिला है और हम कह रहे 2, इसका मतलब 6,000 से गुना करेंगे तभी तो 12,000 आएगा। बी को कितना फायदा मिलेगा, अगर सवाल पूछता तो यहां भी 6,000 से गुना कर देते, यानी कि 18,000 आता। इस हिसाब से इस 5 का वैल्यू कितना हो गया 5 गुना 12,000, सॉरी 5 गुना 6,000 30,000। अब तुम एक चीज तुम मेरे से बताना, करा नेट प्रॉफिट क्या हुआ। अरे भाई इसके जो फायदे हैं ये 30,000 किसका वैल्यू है 5 का, 5 तो वो फायदा हुआ ना जो चैरिटी को देने के बाद, हमने क्या कहा था 20% चैरिटी देने के बाद हम लोग अपने अपने हिस्से को अपने अपने रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। तो इसका रेशियो ही 2:3 था और इस 2 का मान दिया हुआ था 12,000, यानी कि इस 2 का वैल्यू अगर 12,000 है, 3 का वैल्यू तो 18,000 हो जाएगा, इस हिसाब से 5 का वैल्यू 30,000 हो जाएगा। मतलब ये जो 30,000 नेट प्रॉफिट था ये एक्चुअली में था कितना 20% चैरिटी को देने के बाद, अर्थात ये 80% ही है। नहीं आया, अरे भाई इसके ये 5 क्या आया, इस दोनों के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसी रेशियो में इसका प्रॉफिट बटेगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर 2:3 है, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट हो गया कितना 5, तो प्रॉफिट का भी परसेंटेज रेशियो तो यही होगा ना, यानी कि नेट प्रॉफिट भी कितना आएगा 5। इस 5 का जो वैल्यू आया नेट प्रॉफिट जो 30,000 जो आया है, ये 30,000 तो 20% चैरिटी को देने के बाद है, अर्थात ये 30,000 किसका मान है 80% का वैल्यू है 30,000।
तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो 100%, यानी कि 100 से गुना कर दो, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यहाँ 5 आ गया, 4 से काट लेना, कितना हो गया, 4 7 28, 2 4 पंचे 20, 7500, और 7500 गुना 5, 25 25 के 5 हाथ में दो, 7 5 35, 2 37, 37,500 रुपया इसका नेट प्रॉफिट होएगा। आ रही बात समझ में, बात समझ में आ रही है। देखो हर सवाल आपके अलग अलग पैटर्न से है, आप थोड़ा सा इत्मीनान धर के समझना, वरना भाई बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, कोई भी सवाल सिमिलर नहीं दिख रहे होंगे आपको। यहाँ सवाल कर रहा है ए 40,000 लगाया, बी 60,000 लगाया, एक बात को एग्री कर लिया कि भैया जितना भी प्रॉफिट होएगा वो 20% चैरिटी को देंगे, बाकी बचे पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। तो इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3, अर्थात इन्वेस्टमेंट कुल कितने हो गए, 5। अब सवाल कर रहा है ए का फायदा हुआ है 12,000, अर्थात 2 से 6 को गुना किया तभी तो 12,000 होएगा। इस हिसाब से 3 को 6 को गुना कर लो, 18,000 बी का प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 5 गुना 6,000 यानी कि 30,000। अरे हुआ कि नहीं, ये 30,000 तो इसके खुद के प्रॉफिट है ना, यानी कि ये जो 30,000 है वो तो 20% देने के बाद होएगा, अर्थात ये 80% ही है। 80% का मान हो गया 30,000, तो 100% का मान कितना हो गया, तो हमने काट के निकाल लिया, 37,500 हमारा टोटल मान आ गया, यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ होगा 37,500, जिसमें से 30,000 इन दोनों के हिस्से आए, बाकी बच गए चैरिटी में चले गए। कोई दिक्कत, अरे कोई शक नहीं सर जी। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, ओके चलते हैं, और ये आज के आपके लास्ट सवाल होंगे, समझिएगा। पहले इसको मिटा लें। करा भैया, करा भैया, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹30,000 एंड 20,000, यानी कि ए जो है ये 30,000 से, और बी जो है ये 20,000 से अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक बात। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। हाँ थोड़ा समझना, ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। अब देखो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, वर्किंग पार्टनर क्या होता है, इस बात को समझना। जैसे अब जरा सोचो, मान लो हम एक टीचर है, ठीक है, वो है भी, हमारे पास पैसे बहुत है, ऐसे ये झूठ बात है, ठीक है, हमारे पास मान लो पैसे बहुत है, हमने क्या किया, अपने एक दोस्त को बोला चल भाई तू दुकान खोल ले, तू 1 लाख तू लगाना, 4 लाख हम लगा दे रहे, ठीक बात। जितना प्रॉफिट होगा, और दुकान चलाना भी तुम्ही को है, तुम ही चलाना। दुकान चलाने के बाद अब जो फायदा हुआ, अब देखो हमने सिर्फ पैसा लगाया, पर वो दिन भर काम करेगा, तो वो कहेगा ना कि देखो ठीक है हमारा फायदा मान लेते हैं 1 लाख तू भी लगाया, 1 लाख हम भी लगाए, तो हमारा फायदा आधा आधा का होगा, लेकिन ये तो बेईमानी होगी ना, क्योंकि वो दिन भर काम कर रहा, हम उस बिजनेस के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहे। यानी कि वो कहेगा ना कि तू हो गया स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि तूने पैसा लगा दिया, अब तू दूसरे काम में इन्वॉल्व है, तू इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पर हमें इस काम को देखना होता है, मैनेज करना होता है, तो उसके बदले तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो वो हो गए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और हम हो गए साइड से इन्वॉल्वमेंट। उसी को बोलता है वर्किंग पार्टनर, वो हो गए जो काम कर रहा है, और स्लीपिंग पार्टनर वो हो गए जो पैसा लगा के चुप हो गया, शांत हो गया, अब दूसरे किसी चीज में अपने दिमाग लगा रहा है। तो सवाल वही कर रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹30,000 एंड 20,000, ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। ए जो है वर्किंग पार्टनर है और बी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक बात। A received 20% of profit for managing the business, and rest of the profit is divided according to their capital. A कह रहा है तुम्हारे सारे बातों को चलो हमने माना, पर हम 20% एक्स्ट्रा लेंगे मैनेज करने के, बाकी 20% लेने के बाद जो बच जाएंगे वो प्रॉफिट हम लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग खुद में बांट लेंगे। ओके समझते हैं। Rest profit divided according to their capital. If A receives 6,000 more than B, then find the total profit made in the business. कर रहा है A receive, A को 6,000 ज्यादा मिलता है, समझिएगा बात। एक बात जरा समझना, अगर हम बात करें 30,000 और 20,000, अगर इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो तुमको निकालना हो तो क्या बोलोगे, 3:2, अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 रुपए का। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही होएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट अगर हम थोड़ी देर के लिए 5 मान ले, तो ये जो नेट प्रॉफिट 5 है, ये जो नेट प्रॉफिट 5 है, ये 5 एक्चुअली में है कितना परसेंट, समझिएगा बात को। ये 5 है कितना परसेंट, इस बात को ध्यान से देखना। क्या कहा भाई, हाँ अब समझना, अर्थात
80% का वैल्यू जो है ना ये 5 है, क्योंकि 20% तो वो ऑलरेडी ले चुका होगा। अभी एक को इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो पैसे मिले हैं वो है 3 रुपए और 2 रुपए, पर इसको 3 रुपए ही नहीं चाहिए, 20% और भी चाहिए इसको। जरा समझना, 80% की बात करें तो वो कितना है 5। इस हिसाब से 100% कितना आया होगा, जरा समझना। तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100। अच्छा, ये नीचे 4 अब तो कटने वाला किसी से नहीं है, तो ऐसा डाटा मानना, देखो ये तो हम अपने मन से माने, रेशियो तो हमारा है, ताकि ये 4 कट जाए तो हम ऐसा करते सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4, क्योंकि यहां जब 4 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये 4 4 कट जाएगा। इस हिसाब से 100% का मान 25 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 80% हो गया हमारा 20 और 100% हमारा कितना हो गया 25। अब देखो कितने रुपए फायदे की बात हो रही है, यानी कि ये जो दोनों के बीच में अंतर कितना, 5 रुपए का है ना, 5 रुपए का अंतर। ये जो 5 रुपए है, यही 20% का वैल्यू कितना, 5 रुपए। समझना, इस 20% का मान कितना, ये 5 रुपए दिया हुआ 20% का मान, अर्थात 20% फायदा ज्यादा ले रहा है। तो इस हिसाब से ए लेगा कितना, 4 तिया 12, 12 तो पहले ले रहा था, ये 5 रुपए और लेगा, यानी कि ए जो नया में लेगा वो 17 रुपए लेगा, बी को उतना ही मिलेगा 8 रुपया। इस हिसाब से टोटल हमारा 25 रुपया बन जाता है। समझना, अब कह रहा है ए रिसीव 6000 मोर देन बी, इस दोनों के बीच का अंदर है कितना, 7 8 9 17 9 का, इस 9 का वैल्यू दिया हमको कितना, 6000। अब सवाल कर रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था सो बताओ, यानी कि 25 का मान निकालना। अब जरा सोचो, अब कहने की जरूरत नहीं है, 9 का वैल्यू अगर 6000 है तो 25 का मान क्या होगा, 25 को काट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इस तरीके के सवाल खूब देखे जाते हैं, इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे। एक बार हम और आपको समझाते हैं। कह रहा भैया ए 30,000 बी 20,000 लगा के इन्वेस्ट किया, इस हिसाब से इसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो हो गए 3:2, हमने 4 बाद में मल्टीप्लाई करा है, उस हिसाब से नेट इन्वेस्टमेंट कितने हो गए 5। तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है ना साहब, उसी रेशियो में प्रॉफिट भी होता है। बाबू साहब, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए है? देखो क्या बोल रहा है, 4 तिया, अब सोचो 3:2, यानी कि कुल इन्वेस्टमेंट 5 हो गए, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 रुपए हो गया। अब जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट रहता है हम मानेंगे प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होता ही है, तो वही प्रॉफिट भी हम यही मान लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट 5, ये जो 5 है ये तो इसके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग का फायदा है, जो कि 80%, क्योंकि 20% तो वो और लेगा किस चीज का, चार्ज करने का, मैनेज करने का। तो भैया 80% का मान 5 था, तो 100% का मान जैसे निकाला तो नीचे 4 आ रहा था, इसको काटने के लिए अगर 4 यहां और होता मतलब क्या, यहां सब में 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इस हिसाब से हमारा 100% का मान 25 आ गया, जबकि 80% का मान कितना था, 5 का 20। 20% यानी कि ये क्या था, 5 रुपया जो 20% एक्स्ट्रा था यही था ना। ये किस चीज के लिए लेगा, 17 रुपया वैसे बनता था, 4 तिया 12, और 12 में 5 जोड़ दिया, तो यानी कि ए लेगा कितना 17 रुपया, बी लेगा कितना 8 रुपया। तो इस हिसाब से 9 का अंतर आ रहा था, पर सवाल करा ये अंतर 9 का नहीं 6 का, 6000 का। इसी 9 का वैल्यू 6000 हो गया। तो भैया नेट प्रॉफिट पूछ रहा था तुमसे, 25 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम समझते हैं आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो 1-2 बार आगे पीछे करके देखेंगे, आपको बेशक समझ में आएगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को क्लियर करते रहेंगे और अगले क्लास के लिए वेट कीजिए, जो आपका बिल्कुल प्रैक्टिस होगा। 2-3 तरीका और सवालों का हम बताएंगे आपको, आप बढ़िया से पहले तरीके को समझ जाएंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम के लिए क्लास लगाएंगे एकदम तोड़ू अंदाज में। ठीक है, तो मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।